दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंजना माँ की पूर्व जन्म की कहानी लेकर आई हूँ कि उनको बांदरी रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे साथ आप कहानी में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कुंजिल थला नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वही अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय में निकली थी। उस समय 3 अप्सराएं निकली थी। उनमें से थला नाम की एक अप्सरा एक बार धरती लोक में आई और उन्होंने महर्षि दुर्वासा जो एक ऋषि थे और वे तपस्या कर रहे थे, वह एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और ध्यान मुद्रा में थे। पुंजथला ने उन पर बार बार पानी फेंका जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और तब उन्होंने पुंजथला को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय वानरी हो जाओ। और पुंजथला उसी समय वानरी बन गई और पेड़ों पर इधर उधर घूमने लगी। देवताओं के बहुत विनती करने के बाद ऋषि ने उन्हें बताया कि उनका दूसरा जन्म होगा और तुम वानरी ही रहोगी, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार तुम अपना रूप बदल सकोगी। तभी केसरी सिंह नाम के एक राजा वहां पर एक मृग का शिकार करते हुए आए। वह मृग घायल था और वह ऋषि के आश्रम में छुप गया। ऋषि ने राजा केसरी से कहा कि तुम मेरे आश्रम से इसी समय अति शीघ्र चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर केसरी हंसने लगे और बोले, मैं किसी श्राप को नहीं मानता। क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा कि तुम भी बंदर हो जाओ। फिर उधर पुंजथला नाम की वह बंदरी थी। इन दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में वानर के रूप में ही जन्म लोगे, लेकिन तुम लोग इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकोगे। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तुम दोनों को एक पुत्र होगा जो बहुत तेजस्वी और बहुत पराक्रमी होगा, जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। फिर उन दोनों ने वानरों का शरीर वहीं पर त्याग कर वह दोनों अलग अलग रूप में अलग अलग राज्य में जन्म लिया, जिससे केसरी वासुकी नाम के एक राजा के यहाँ जन्म लिए। वह वानरों के राजा थे और पुंजथला पूर्व देश के राजा पुंजर के यहाँ जन्मे। ऐसा पुराणों में लिखा मिलता है। और फिर धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और फिर महाराजा पुंजर ने अपनी बेटी अंजना का विवाह महाराज वासुकी के पुत्र केसरी से किया। कुछ दिनों के उपरांत उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम बजरंगबली, हनुमान, केसरी नंदन आदि नामों से जाना जाता है। वो शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी के पालनहार वायु देवता ही हैं। उन्होंने हनुमान जी को जन्म से लेकर हमेशा उनका साथ दिया है और हर वक्त पर मिले हैं, और उनका पालन पोषण भी वायु देवता के निकट ही हुआ है, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। और यह थी माता अंजना की विस्तृत रूप से कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ।